स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 के इकाई दैनिक जीवन में विज्ञान। आज हम भाग 3 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम भाग 2 में विज्ञान से संबंधित क्या प्रगति हुई है, चाहे वह भोजन के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो या मनोरंजन, संचार या किसी भी क्षेत्र में हो, विज्ञान ने बहुत ही अधिक प्रगति की है। यातायात की बात करें तो कई तरह के हमारे साधन जो विज्ञान की प्रगति से ही संभव हो चुके हैं। हम यदि मनोरंजन की बात करें तो प्राचीन काल में नौटंकी, बिरहा, कठपुतली नृत्य यही सब प्रसिद्ध थे। आज हम रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, सिनेमा, वीडियो गेम, डीवीडी आदि के द्वारा हम अपना मनोरंजन घर बैठे ही कर सकते हैं। अब हम इस भाग में संचार के बारे में बात करेंगे। परंपरागत प्रयोग में आने वाले जो पहले साधन थे या प्राचीन काल से जो हम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, पहले हम कबूतरों का प्रयोग संदेश को पहुंचाने में किया करते थे। उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस, डाक द्वारा, संदेशवाहक द्वारा चिट्ठी हमारे पास आती थी और भी कई स्थानों पर डाकिया ही होते थे जो शहर हो या गांव हो सभी में चिट्ठी बांटने का कार्य करते थे, जिसमें बहुत अधिक समय लगता था। डाकिया घर घर जाकर के डाक को पहुंचाता था और हमें कई दिनों बाद चिट्ठी मिलती थी। उस समय हमें पत्र लिखना पड़ता था। विज्ञान की ही देन है कि संचार के साधन में टेलीफोन, कई प्रकार के टेलीफोन, ISD, STD, PCO, वायरलेस या मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट, ये सब का प्रयोग आज हम कर रहे हैं। कुछ समय पहले हम अपने मनोरंजन के लिए या समाचार सुनने के लिए, गानों को सुनने के लिए रेडियो का प्रयोग करते थे। आज हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट की वजह से मल्टीमीडिया के साधन हमारे पास मौजूद हैं, जो घर बैठे ही हम चित्र की सहायता से और कई प्रकार के एप्लीकेशन द्वारा हम ये कह सकते हैं कि संचार के साधनों का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं और साथ में मनोरंजन भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं चिकित्सा पर। जैसा कि हम जानते हैं कि चिकित्सा 2 प्रकार का होता है, एक रोगों की जांच हेतु, दूसरा उपचार हेतु दवा। यदि रोगों के जांच हेतु बात करें तो प्राचीन काल से ही हमारे भारत में या अन्य जगहों पर ऐसी प्रथा चली आ रही है कि किसी व्यक्ति का नाड़ी देखकर या अनुमान द्वारा हम रोग का पता लगा लेते थे। या बड़े बड़े वैद्य, आयुर्वेदाचार्य या कई लोग ऐसे थे जो अनुमान द्वारा बीमारी का पता लगा लेते थे। इसमें मुख्य रूप से हमारे देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े हमारे चिकित्सक हुए हैं, चाहे चरक की बात करें या सुश्रुत की बात करें। ये सभी प्राचीन परंपरा के अनुसार उसका इलाज बीमारियों का किया करते थे। साथ में अब विज्ञान की देन ही है कि आज हम मलमूत्र तथा खून का परीक्षण हम मशीनों द्वारा करते हैं। हम शरीर के अंदर की संरचना के बारे में क्या खराबी है या क्या उसमें दिक्कत है, हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन या इंडोस्कोपी द्वारा हम आसानी से शरीर में होने वाली बीमारियों का पता इन सब उपकरणों से लगा सकते हैं तथा उचित इलाज इनकी सहायता से हम कर सकते हैं। हमारे विज्ञान की ही देन है कि चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान के सहयोग से बहुत सारे ऐसे उपकरण बन गए हैं जिनकी सहायता से हम लाइलाज बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उपचार हेतु दवाओं का। पहले प्राचीन काल में हम जड़ी बूटी, झाड़ फूँक
और घरेलू उपचार करते थे। बाद में एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं और शल्य क्रिया द्वारा हम आसानी से कोई भी रोगों का इलाज कर सकते हैं, चाहे वह किसी प्रकार की बीमारी हो या अंग का बदलना हो जिसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, या हार्ट सर्जरी हो। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली चली आ रही है, जिसमें बच्चों को प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा या बड़े बड़े शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जाती थी। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्ययन और अध्यापन किया जाता था और वहाँ पर आसानी से हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध थी। आज विज्ञान की देन है कि हमारे पास ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा एडुसेट के माध्यम से जो शैक्षिक उपग्रह है उसके द्वारा शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। उपग्रह द्वारा दीक्षा ऐप ई पाठशाला द्वारा जो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस प्रकार हमारे पास कई ऐसे साधन हैं, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करें। ओवरहेड प्रोजेक्टर में हम आसानी से कह सकते हैं कि आधुनिक विधि से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम कंप्यूटर, मोबाइल से भी शिक्षा ऑनलाइन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष की। पहले प्राचीन काल में अंतरिक्ष संबंधी कोई भी ग्रहों उपग्रहों को देखने के लिए साधारण दूरबीन का प्रयोग किया जाता था। साधारण दूरबीन के साथ साथ कई स्थानों पर वेधशालाएं स्थापित की गई। बाद में ऐसा हुआ कि जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता गया, साथ में साधारण दूरबीन से और उच्च कोटि के दूरबीन बनाया गया, जिससे गैलीलियो ने यह पता लगाया कि हमारे सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। और जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता गया, वैसे वैसे हमारे देश में इसरो जैसी संस्था, अमेरिका में नासा जैसी संस्था ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। भारत की बात करें तो चाहे चंद्रयान 1 हो, राडार हो, मंगलयान हो आदि सब का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण इसरो द्वारा आसानी से किया गया है। अब हम बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र की। यदि हम प्राचीन काल से देखें तो पहले हम भाला, तलवार, तीर, धनुष, गदा आदि से युद्ध लड़ते थे और बड़े बड़े राजा उसी से लड़ते थे और घोड़ों और हाथियों द्वारा युद्ध को लड़ा जाता था और उस पर बैठ करके जो सैनिक होते थे वह युद्ध करते थे। बाद में विज्ञान की जैसे जैसे प्रगति हुई, उसी तरह से बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंक, मिसाइल, परमाणु बम का विकास होता गया। आज आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत बड़े बड़े मिसाइल बनाए गए हैं। यदि हम भारत की बात करें तो पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका आदि सब का विकास हमारे देश की संस्था DRDO द्वारा किया गया है। आज हम घर बैठे ही कई दूसरे देश पर आसानी से रिमोट सेंसिंग या रडार द्वारा आसानी से हम उसका टारगेट बना करके उसको ध्वस्त कर सकते हैं और दूसरे देश पर हम मिसाइल दाग सकते हैं। इस प्रकार आकाश में आने वाली या चलने वाली कोई भी चीज़ को आसानी से हम टारगेट करके उसे ध्वस्त कर सकते हैं। यह सब विज्ञान की ही देन है, जिसके कारण आज यह सब संभव हुआ है। आज हम घर बैठे ही कहीं भी युद्ध लड़ सकते हैं। आज कई प्रकार के ड्रोन सिस्टम द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ तक कि लेजर किरणों द्वारा भी हम कह सकते हैं कि युद्ध को लड़ा जा रहा है और उससे
टारगेट को ध्वस्त किया जाता है। हमारे विज्ञान की ही देन है कि कई ऐसे अंतरिक्ष के में आने वाले लड़ाकू विमान और कई ऐसे हम कह सकते हैं यंत्र हैं जो विज्ञान द्वारा विकसित किए जा चुके हैं, जो आसानी से युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटे छोटे टैंक हो गए या कई ऐसे उपकरण हैं जो बिना मनुष्य के दूर से ही गाइडेड द्वारा हम आसानी से टारगेट को वहां पर ले जा कर के ध्वस्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रक्षा में जो नई नई तकनीकों द्वारा जो नए नए यंत्र बनाए गए, उसके लिए विज्ञान ही सबसे बड़ा कारगर साबित हुआ है, जिसके माध्यम से हम आज इतनी प्रगति कर सके हैं। तो ये मित्रों रहा ये सब अंतरिक्ष रक्षा के क्षेत्र की बात। मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।